देखिए सर, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये, मृत्युंजय क्लासेस करके। तो इसका इंटरफेस इस तरीके का है। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको। इस पे LT मैथमेटिक्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स के कोर्स मैंने डाल रखे हैं, अगर जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फ्री जो मटेरियल है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल है, कोर्स जो पुराने ईयर के पेपर हैं वो भी इसमें अपलोड कर दिए गए हैं, लेक्चरर के भी और LT के भी। और साथ में फ्री मटेरियल में वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे वीडियो भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे रियल एनालिसिस के डाल रखे मैंने। और दूसरा, अगर आप कोर्स देखना चाहें तो कोर्स भी इस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। मृत्युंजय क्लासेस करके है, ये इस तरीके का इंटरफेस है इसका। ओम बना होगा इस तरीके का, अगर आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं सर, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस होगा ये मृत्युंजय क्लासेस करके। आप जाके अगर एक्सेस करना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल आपको इस पर मिल जाएगा सर। टेस्ट सीरीज़ भी मैंने चला रखी है, अगर जाएं तो देखें, ठीक है। एक बार देखें, कंटेंट देखिए आप किस तरीके का है करके, और सारी वीडियो भी इस पर आपको अवेलेबल मिलेंगी सर। इनमें पिछले जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में हम जितनी भी फॉर्म 6 फॉर्म थी उसकी सारी की सारी फॉर्म पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। डिफरेंट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जनरल इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म करते हैं। जनरल इक्वेशन है क्या? ये है जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं इसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? जनरल इक्वेशन है सर। ये क्या है? जनरल इक्वेशन है। तो इस जनरल इक्वेशन को मैं डिफरेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके आपको बताता हूँ, जिनमें से पहला आपका फॉर्म होता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y बराबर mx प्लस सी में करता हूँ, mx प्लस सी में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। पहला जो है आपका y बराबर mx प्लस सी है। y बराबर क्या है? mx प्लस सी में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो y बराबर mx प्लस सी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? इसको by इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ax प्लस सी, माइनस सी हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ से जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स प्लस का इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस सी अपॉन ए हो जाएगी सर। ये y बराबर mx प्लस सी टाइप का बन गया है। तो जहाँ पे स्लोप क्या हुआ? m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, और जो इंटरसेप्ट जो आपको मिलेगा वो इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? स्मॉल c से नोट कर देता हूँ, माइनस सी अपॉन कैपिटल ए, ये आ जाएगा। ये कैपिटल C लिखा है मैंने, ठीक है सर। तो जो आपका ये पहला फॉर्म हमने कन्वर्ट किया इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो क्या हो गया? स्लोप। और ये अब आप अगर स्लोप निकालना चाहते हैं, m मतलब स्लोप, तो आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। जो कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ x विथ नेगेटिव साइन, हाँ, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, सीधे निकाल दो, आपको स्लोप मिल जाएगा। और विथ नेगेटिव साइन ही जब आप कोफिशिएंट ऑफ c अपॉन, मतलब जो कांस्टेंट टर्म अपॉन जो कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा वो इंटरसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है सर। तो पहला फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। दूसरा फॉर्म में लेता हूँ, इसी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ मैं किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में सर। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है सर? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज़ इक्वल टू 1 टाइप की जो फॉर्म होती है, इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या है? लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है सर। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको क्या मैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी लिख दूँ, और यहाँ से क्या मैं इसको ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ, माइनस सी से डिवाइड करके। तो अब इसको और जब ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे आप, तो x अपॉन कितना आ रहा है? माइनस का c अपॉन ए, और प्लस y अपॉन कितना आ रहा है सर? माइनस का c अपॉन ए, c अपॉन कितना? b। दिस इज इक्वल टू 1। ये क्या फॉर्म होगी? इंटरसेप्ट फॉर्म होगी सर। इंटरसेप्ट आपने निकाल दिए। अब ध्यान दीजिए, हमने इंटरसेप्ट निकालने के लिए ये प्रोसीजर यहाँ पे किया।
तो इंटरसेप्ट एक्स, इसी से हम इंटरसेप्ट ऑन इस लाइन, इससे जो इक्वेशन दे रखी है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस निकालें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्व टू अगर हम 0 रखते हैं तो x इक्व टू 0 पुट कीजिए आप, इंटरसेप्ट मिल जाएगा क्या, इंटरसेप्ट x बराबर 0 किस में मिलेगा, x एक्सिस में इंटरसेप्ट निकालना है तो y बराबर 0 रखूँगा और y एक्सिस में इंटरसेप्ट निकालूंगा तो x बराबर 0 रखूँगा। तो यहाँ से हमें, ये तो हमने जनरल इंटरसेप्ट निकाले एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ठीक है। तो अब ये हमने क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, सॉरी इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब x एक्सिस और y एक्सिस में इंटरसेप्ट निकालना चाह रहे हैं तो x एक्सिस के लिए आप y 0 रखेंगे और y एक्सिस के लिए क्या रखेंगे, x 0 रखेंगे गिवन इक्वेशन में, तो आपको इंटरसेप्ट मिल जाएंगे ऑन x एक्सिस और y एक्सिस से जो इंटरसेप्ट है वो मिल जाएंगे सर, ठीक है। तीसरी फॉर्म में हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम बात किसकी कर रहे हैं, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0 की। तीसरी फॉर्म में जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे सर, तीसरी फॉर्म क्या थी, नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, x कॉस ऑफ एल्फ़ा प्लस y साइन ऑफ एल्फ़ा इज़ इक्वल टू p है। x कॉस एल्फ़ा प्लस y साइन एल्फ़ा इज इक्वल टू p है, और इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए कोफिशिएंट को जब आप कंपेयर कराएंगे तो आपको ये लाइन तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप है, तो एक इक्वेशन ये ले लेता हूँ, एक इक्वेशन ये ले लेता हूँ मैं। तो इनमें से ये एक ही जैसी इक्वेशन लग रही हैं, तो इनके कोफिशिएंट जो होंगे उनका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, a अपॉन कॉस एल्फ़ा इज इक्वल टू b अपॉन साइन एल्फ़ा, वेरिएबल के अलावा जो बच रहे हैं ना इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन p आएगा सर, ये माइनस का c अपॉन p, ये प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से जब आप कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल रहे हैं सर, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू माइनस टाइम AP अपॉन c मिलेगी, माइनस टाइम AP अपॉन c मिलेगी, और साइन एल्फ़ा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, माइनस का BP अपॉन c मिलेगी सर। ये कॉस अल्फ़ा और साइन एल्फ़ा मिल गई। अब यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फ़ा करूँगा तो आप एलिमिनेट करके यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं सर। आप स्क्वायर करके ऐड करिए, 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, राइट हैंड साइड में आपके पास, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो दोनों में है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर p स्क्वायर की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू डायरेक्ट निकाल देता हूँ, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये p की वैल्यू आ जाएगी। और आप जानते हैं p किसको डिनोट करता है, लेंथ को डिनोट करता है, तो p की वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ c मॉड अपॉन नीचे तो स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p की वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी सर। अब आप देखिए तो जो वो फॉर्मेट था ax प्लस by प्लस c, वो कन्वर्ट होके क्या मिला, अगर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास इतनी आ रही थी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू इतनी आ रही है, तो कॉस अल्फ़ा में p की वैल्यू और p की वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू वहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, तो जो फॉर्मेट मिल जाएगा मुझे, माइनस का a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं इसमें, p की वैल्यू रख रहा हूँ, इंटू x, फिर माइनस का b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का c अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसमें रख रहा हूँ सर, देखिए माइनस का c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होके मेरी इक्वेशन मिल जाएगी सर, ठीक है। कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखी तो उसको हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ना, इसी को यहाँ से हमने निकाला ना, दिस इक्वल टू 0 भी तो लिख सकते हैं, x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा माइनस p इक्वल टू 0, तो x कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, y साइन अल्फ़ा की वैल्यू, और यहाँ से कांस्टेंट टर्म, तो इस तरीके से हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, जो जनरल इक्वेशन थी, वो जो जनरल इक्वेशन थी उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सर, ठीक है। आगे देखिए, ये हम क्या देख रहे हैं, कन्वर्जन देख रहे हैं जनरल फॉर्म का इनमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा सर, जब आप चेंज कर रहे होंगे इसमें तो राइट हैंड साइड में जो p होता है वो पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहला काम उसको पॉजिटिव बनाएंगे, फिर पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर के अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसमें, क्वेश्चन देखिए, जैसे ये है पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए ये है
ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है, मैं लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, √3x प्लस y माइनस 8 इक्वस टू 0 जनरली है ये। तो इसको किस में ट्रांसफॉर्म करना है आपने, टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला कह रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर क्या निकालना है, स्लोप ऑन वाई इंटरसेप्ट, स्लोप भी निकालना है, सॉरी स्लोप निकालना है, कॉमा वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है। सेकंड इंटरसेप्ट फ्रॉम, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना है। थर्ड क्या है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इंटरसेप्ट और वो जो लेंथ p होती है वो भी निकालनी है। सेम है, ठीक है। क्वेश्चन जो था हमने लिख दिया, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें देखिएगा सर। तो पहला काम तो हम इसमें पहले इसको कन्वर्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तो डायरेक्ट हो जाएगा, y को यहाँ रहने दो, उसको उस साइड ले जाओ, कितना आ जाएगा, माइनस का √3x, माइनस का √3x, और ये प्लस का 8 हो जाएगा सर। अब हमसे पूछा क्या गया था, स्लोप, स्लोप होता क्या है सर, ये m की वैल्यू ये आ जाएगी, और इंटरसेप्ट c, इंटरसेप्ट कितना हो गया आपका 8 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा सर, ठीक है। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट से मतलब सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन करना था, इसी का अंडर रूट क्या है, वो इक्वेशन मिल गई, √3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये है ना। तो इसको हमें दूसरा किस में कन्वर्ट करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, x अपॉन, इसको उस साइड ले जाओ, ये ऐसे लिखूंगा ना, √3x प्लस y इज इक्वल टू 8। तो x अपॉन नीचे लाऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन 8 अपॉन √3 ये नीचे आएगा, प्लस y अपॉन कितना आएगा 8 इज इक्वल टू 1। अब आपके पास इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट कितना मिला आपको 8 अपॉन √3, ये भी निकालना था ना एक्सिस में इंटरसेप्ट, और y एक्सिस में इंटरसेप्ट कितना मिल जाएगा सर, 8 मिल जाएगा। इंटरसेप्ट भी मिल गए और हमने इसको कन्वर्ट भी कर लिया। तीसरी फॉर्म हमने पढ़ी थी नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में आप कांस्टेंट टर्म को ले जाके उसको पॉजिटिव बनाते हैं, ये पॉजिटिव है ऑलरेडी। उसके बाद क्या करते हैं, हम डिवाइड किससे करते हैं पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन ए डिवाइड करते हैं। दो ही स्टेप हैं इसमें। पहला स्टेप है राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड को आप पॉजिटिव बनाओ। सेकेंड स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई इसका स्क्वायर, इससे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होगा सर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये 3 प्लस वो 2 आ जाएगा। लेंथ पॉजिटिव भी होती है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास क्या बनी है, √3/2x प्लस y/2 इज इक्वल टू 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो सर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, √3/2, और सर यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कॉस अल्फ़ा भी मिल गया आपको, साइन अल्फ़ा भी मिल गया, और p लेंथ भी निकालो कह रहा था, वो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। p लेंथ है तो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। और ये वैल्यू आप जानते हैं π/6 पे होती है। तो अगर मेरे से कहा जाए अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस की वैल्यू √3/2 है, साइन की वैल्यू π/6 30 में तो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे सर, ठीक। ये इजी क्वेश्चन था, हैं, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन, रिड्यूस द लाइन दिस एंड दिस टू नॉर्मल फॉर्म। ये दो लाइन दे रखी हैं, देखिए ऐसे है क्वेश्चन, रिड्यूस द लाइन दिस एंड दिस टू नॉर्मल फॉर्म। मैं लाइन लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, इसको हटा दूंगा यहाँ से, फिर 3x माइनस का 4y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। रिड्यूस द लाइन दिस एंड दिस टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस डिटरमाइन विच लाइन इज नियरर टू द ओरिजिन। और कौन सी लाइन नियरर टू ओरिजिन होगी, ओरिजिन के नज़दीक। अब आप इसमें देखिए, इसमें ये वाली लाइन नियरर टू ओरिजिन है, तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ छोटी है, जो परपेंडिकुलर आप लाइन पे डाल रहे हैं उसी की लेंथ तो p होती है,
और दूसरे की परपेंडिकुलर की लेंथ बड़ी है, तो जिसके परपेंडिकुलर की जो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जिसके लिए पी की वैल्यू बड़ी होगी वो दूर होगी और जिसके लिए पी की वैल्यू छोटी होगी वो नज़दीक होगी हमारे पास लाइन। ठीक है सर, तो हम वही काम करते हैं। पहली लाइन के लिए देखते हैं, मैंने क्या कहा था, पहले आप राइट हैंड साइड में ले जाके पॉजिटिव बनाओगे, राइट हैंड साइड में इसको वहाँ ले जाओगे, मतलब ये इक्वेशन ऐसी लिखी जाएगी 3x + 4y, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाना है। पहला काम मेरा क्या है, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाना है। सेकंड स्टेप क्या है, स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 16, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी ना वैल्यू। तो जो ये वैल्यू आ रही है उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो 3/5x माइनस का 4/5y इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, सॉरी ये माइनस था ये प्लस था, आपके पास ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी 4/5, कितनी आ जाएगी 4/5। तो यहाँ का मतलब ये हुआ, इसकी लेंथ को P1 से डिनोट करता हूँ तो वो कितनी आ रही है सर 4/5 आ रही है, लेंथ कितनी आ रही है 4/5 पहले के लिए। और इक्वेशन क्या बन रही है, -3/5x + 4/5y इज इक्वल टू 4/5 सर। अब दूसरी लाइन के लिए इसकी लेंथ P1 से डिनोट करके इसको P2 से डिनोट करूँगा, तो सबसे पहला काम 4x प्लस का 3y मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 12, मतलब 12 को यह नहीं दिया, उनको उस साइड ले गया, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाओ। फिर स्क्वायर रूट ऑफ इसका कोफिशिएंट कितना है -4 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 69, ये भी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो -4/5x प्लस 3/5y और इज इक्वल टू 12/5 आएगा सर। P1 की वैल्यू ये आ रही थी, P2 की वैल्यू कितनी आ गई 12/5 आ गई। अब आपको साफ दिख रहा है P2 क्या है, P2 इज़ ग्रेटर देन P1 है। तो मैंने अभी बताया था आपको, वो ये भी पूछ रहा था आपसे कि कौन सी लाइन ओरिजिन के नज़दीक है। तो अब आप यहाँ पे साफ देखिए कि ओरिजिन के नज़दीक वाली लाइन कौन सी है, ओरिजिन के नज़दीक जो लाइन है वो कौन सी है आपकी, P1 वाली जो लाइन है वो ओरिजिन के नज़दीक लाइन है। ठीक है, और P2 लाइन जो है ओरिजिन से दूर पे है सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।